नमस्कार साथियों, मैं मुकुट तिवारी नियॉन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ होगा। आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, सर यहां पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आया जाए। तो यहां पर हम बात करेंगे भाई कैसे कैसे सवाल आपके यहां पर शिफ्ट में पूछे गए थे। सारे के सारे सॉल्यूशन हम देखने वाले, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपका जो पूरे यहाँ पर जो सवाल मिले हैं ये हमारे पास में बात की जाए गॉड फादर टॉपर्स हैंडबुक से सारे के सारे सवाल मिले। अब मैं इनको आपको मैच करवाने वाला हूं और देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके का लेवल इस एग्जाम के अंदर रहा था। आगे भी आपके जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी कैसा लेवल रहने वाला है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर बात करने वाले हैं आज इस शिफ्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई किस शिफ्ट की बात करने वाले हैं। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था ये आपका स्टार्ट हुआ था 14 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था। ये पहले शिफ्ट के अंदर आपके कौन कौन से PYQ आए। तो यहाँ पर पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है। MS Excel 365 में बात करें हम यहाँ पर, आप एक्सेल वर्कशीट पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं भाई? एक्सेल वर्कशीट पर आप काम कर रहे हैं और आपको वर्तमान मतलब करंट रो से ऊपर की ओर एक पूरी पंक्ति का सिलेक्शन करने की आवश्यकता है। तो आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट संयोजन से किस कमांड का आप यूज करेंगे? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए। पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसके अंदर आपको दिया गया ऑप्शन है भाई यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया गया है, कंट्रोल प्लस में स्पेस बार दिया गया है। दूसरा हमारे पास में शिफ्ट प्लस में स्पेस बार दिया गया है। थर्ड हमारे पास में ऑल्ट प्लस में स्पेस बार दिया गया है और फोर्थ हमारे पास में कंट्रोल प्लस दिया गया है। तो इसके अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस में स्पेस बार। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए शिफ्ट प्लस में स्पेस बार टू सेलेक्ट द एंटायर रो। तो ये क्या करती है, आपकी पूरी पंक्ति को क्या करती है, सेलेक्ट करती है। तो ये हमारे पास में बुक की बात की जाए तो ये आपके 103 पेज नंबर पर आपको मिल जाती है इंग्लिश की बुक के अंदर। और हम बात करें भाई हिंदी के अंदर ये आपको किस बुक पेज पर मिलती है, 102 पर मिल जाती है। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें गॉडफादर टॉपर्स हैंडबुक की बात की जाए, इसी में से सारे सवाल आपको मिले थे। इसकी हम बात करें ये आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्री में मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं भाई अपकमिंग एग्जाम जो भी आपके आते हैं उसके लिए कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो आपके लिए यहाँ पर नियॉन क्लासेज की तरफ से कंप्यूटर की जो हैंडबुक है बिल्कुल फ्री में रिलीज कर दी गई है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ये आपको बाइलिंगुअल मिल जाती है, बाइलिंगुअल मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ना है तो आप इसको फ्लिपकार्ट और अमेजन से अभी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन स्टोर से भी इस बुक को आप मंगवा सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बेस्ट बुक साबित होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट सवाल की, हम बात करें नेक्स्ट जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP मॉडल की एक परत नहीं है? तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक तो OSI मॉडल होता है। कौन सा होता है भाई? OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो ये 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है। कितनी लेयर होती है इसके अंदर? 7 लेयर आर्किटेक्चर होती है। नेक्स्ट हमारे पास में एक TCP/IP मॉडल होता है और इसके आर्किटेक्चर की बात करूँ तो ये 4 लेयर आर्किटेक्चर होता है। 4 लेयर आर्किटेक्चर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है भाई, इसके अंदर सवाल में पूछा गया है जो आपका TCP/IP मॉडल है इस मॉडल की कौन सी लेयर नहीं होती है? तो यहाँ पर हमारे पास में बात की जाए भाई हमारे पास में कौन कौन सी लेयर होती है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर होती है। किसका होती है? OSI मॉडल जो होता है उस आर्किटेक्चर की क्या होती है, लेयर होती है। जबकि यहाँ पर हम बात करें ये आपको TCP/IP मॉडल बुक के अंदर समझाया गया था। मैंने आपको यहाँ पर YouTube पर भी ये पूरा की पूरा कंटेंट पढ़ा रखा है कंप्यूटर का। तो वहाँ पर अगर आप उस वीडियो को देख करके जाते तो आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला वीडियो थी। अपकमिंग एग्जाम के लिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए TCP/IP मॉडल के अंदर कितनी लेयर होती है भाई? 4 लेयर होती है। यहाँ पर हमारे पास में बात की जाए एक तो हमारे पास में जो लेयर होती है कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर होती है। कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर होती है। दूसरी हमारे पास में कौन सी होती है? इंटरनेट होती है। कौन सी होती है भाई? इंटरनेट लेयर होती है। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड कौन सी होती है भाई? आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। और फोर्थ इसके अंदर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेयर होती है। तो TCP/IP जो मॉडल होता है इसके अंदर 4 लेयर आर्किटेक्चर होता है।
पहले जो लेयर होती है नेटवर्क लेयर होती है, दूसरी इंटरनेट लेयर होती है, थर्ड अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और फोर्थ जो होती है वो कितनी होती, कौन सी होती है आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर होती है। तो ये 4 लेयर आर्किटेक्चर था, इसके अंदर पूछा गया था, आपका जो सवाल दिया गया था भाई यहाँ पर टीसीपी आईपी की कौन सी लेयर नहीं है, तो फिजिकल लेयर जो होती है वो किसकी होती है, ओएसआई मॉडल की होती है। किसकी होती है, ये ओएसआई मॉडल लेयर है। तो यहाँ पर यह आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ा रखी हैं। अब देखिए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इन एमएस एक्सेल 365 एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के पहले नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे उपयुक्त होता है। तो ये बिल्कुल समझने वाला सवाल था भाई, ये समझ करके देना था कि भाई आपका नाम जो लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, टेक्स्ट में लिखा जाता है। किसी का नाम ऐसा होता है भाई 1 2 3 होता है कि किसी का नाम 5 6 7 होता है कि नहीं होता है, 5 6 7 नहीं होता है, 1 2 3 नहीं होता है। किसी का भी नाम जो स्टार्ट होता है वो किस में लिखा जाता है, लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट इसका हो जाएगा टेक्स्ट डेटा टाइप। तो ये हमारे पास में किसके अंदर दिया गया भाई, सी के अंदर दिया गया है। तो ये आपका एक समझने वाला सवाल आया था यहाँ से। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें, जब आप एमएस वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट का सिलेक्शन करते हैं और बैक स्पेस कुंजी को दबाते हैं तो क्या होगा, आप कीबोर्ड के अंदर आपने कौन सी की प्रेस कर दिया, आपने बैक स्पेस की को क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी शब्द दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई हेलो लिख दिया, हेलो के बाद में ये आपका क्या हो गया भाई, कर्सर हो गया। क्या हो गया, कर्सर हो गया। अब यहाँ पर आपका इस तरफ कौन सा हैंड होता है भाई, इस तरफ आपका जो हैंड होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड होता है। और यहाँ पर ये कौन सा होता है, आपके बाईं तरफ से क्या करता है, अक्षर को डिलीट करता है। तो यहाँ पर कर्सर के यहाँ पर बात की जाए, कर्सर के बाईं ओर के शब्द को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है भाई, बैक स्पेस का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर बात की जाए, अंत में नहीं ले जाता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस में बी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस में बी का यूज किया जाता है। क्लिप बोर्ड के अंदर 24 फाइलें क्या हो सकती है आपकी, टेम्परेरी स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पर बात की जाए, टेक्स्ट कर्सर के बाईं ओर हटा दिया जाता है। जो टेक्स्ट होता है कर्सर के बाईं ओर, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, उसे डिलीट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास में 103 पेज पर मिल जाती है। और हिंदी की बुक के अंदर मैं अगर बात करूँ, टॉपर्स हैंड बुक के अंदर बात करूँ, तो ये किस पेज पर मिल जाती है आपको, 101 पेज पर मिल जाती है। अब देखिए आगे देखिए हमारे पास में दिया गया है, एमएस वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर सिंबल का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक कमांड दे रखी है, कंट्रोल शिफ्ट और क्या दे रखी है भाई, आपके ग्रेटर दे रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास में बात की जाए भाई डिक्रीज के अगर लिए बात करूँ, तो इसकी जो कमांड होती है वो क्या होती है, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट होती है, और शिफ्ट के साथ में यहाँ पर लेस देन सिंबल की बात की जाए तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के आकार को घटा सकते हैं। और यहाँ पर बात की जाए भाई कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ में आपने कौन सी कुंजी प्रेस कर दी भाई, यहाँ पर ओपन बिग ब्रैकेट। तो ये भी आपकी जो कमांड होती है क्या करती है, आपके फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज करने का काम करती है। जबकि यहाँ पर बात की जाए लेफ्ट अलाइन के लिए बात की जाए तो इसके लिए कौन सी कमांड होती है, कंट्रोल प्लस में एल कमांड। आप किसी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, इमेज को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में कौन सी कमांड काम में आती है भाई, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल आती है। यहाँ पर बात की जाए राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस में कौन सी आती है, आपकी आर कमांड का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मतलब आपका कौन सा भी नहीं है भाई, बी भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आपका सी भी नहीं है। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए हमारे पास में कौन सी कमांड काम में आती है भाई, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। और यहाँ पर बात की जाए दूसरी जो कमांड हमारे पास में होती है वो कौन सी होती है भाई, कंट्रोल के साथ में आपकी जो कमांड होती है इसके साथ में कंट्रोल के साथ में आपने क्या कर दिया, बिग ब्रैकेट जो होता है क्लोज वाला, इसको क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। देन भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रो फॉन्ट कर सकते हैं। तो ग्रो फॉन्ट करने के लिए इन कमांड का यूज किया जाता है, जबकि श्रिंक फॉन्ट के लिए हमारे पास में इनका यूज किया जाता है। तो ये कमांड आपके किसके लिए हो जाती है, श्रिंक फॉन्ट की हो जाती है।
ये भी देखते हैं हमारे पास में किस पेज से मिला है। शॉर्टकट कमांड की बात करूँ तो वहां पर भी आपको मिल जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर MS वर्ड के अंदर भी, थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है। एक चैप्टर आपको स्पेशल शॉर्टकट कमांड के नाम से रखा गया, वहां से भी बिल्कुल मैच हुआ है। लेकिन यहाँ पर थ्योरी के अंदर बात की जाए, इंग्लिश की जो बुक है उसके अंदर ये पेज नंबर 60 से मिला है। हिंदी के अंदर ये पेज नंबर किस पर दिया गया है भाई, आपका 58 पर दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों हमारे पास में कमांड दी गई है। नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पर हम बात करें कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में एक पैराग्राफ में टेक्स्ट के रोज के बीच में पंक्ति रिक्त को समायोजित करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है भाई, एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के बीच में आप लाइन को क्या करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में लाइन स्पेसिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। लाइन स्पेसिंग 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कमांड से आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं। एक तो कौन सी दे सकते हैं भाई, सिंगल लाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो सिंगल लाइन हो गई, सिंगल लाइन हो गई। दूसरा हमारे पास में आप क्या कर सकते हैं भाई, डबल लाइन का स्पेस दे सकते हैं। कितनी लाइन का दे सकते हैं, डबल लाइन का स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें भाई, हम सिंगल लाइन का देना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+1 का यूज किया जाता है। आपने कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस कर दिया तो इससे आप पैराग्राफ में जो टेक्स्ट होता है उसके बीच में कितना स्पेस दे सकते हैं, 1 लाइन का दे सकते हैं कमांड के माध्यम से। आपके मन में आ गए कंट्रोल के साथ में आप 2 लाइन का स्पेस देना चाहते हैं तो Ctrl+2 क्या करता है, यहाँ पर आपके पैराग्राफ में 2 लाइन का क्या देता है, स्पेस देता है। जबकि मैं बात करूं भाई यहाँ पर 1.5 लाइन स्पेस, थर्ड इसके अंदर बात की जाए भाई 1.5 लाइन स्पेस, तो 1.5 लाइन का स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में किसका यूज किया जाता है साथियों, इसके लिए हमारे पास में Ctrl+5 का यूज किया जाता है। तो लाइन स्पेसिंग कौन कौन सी होती है आपकी, 1 सिंगल लाइन होती है, डबल लाइन होती है, 1.5 लाइन स्पेस होती है। आप मैनुअल 3 लाइन का दे सकते हैं, 5 लाइन का दे सकते हैं, लेकिन वो मैनुअली आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा अलाइनमेंट ब्लॉक के अंदर, लाइन स्पेसिंग के अंदर जाकर के आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी आपका लाइन स्पेसिंग से आपका मिल जाता है। तो लाइन स्पेसिंग आपको दिया गया है किस पेज पर आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये आपको किस पेज पर मिल जाता है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, 1.5 लाइन, ये 61 पेज पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर हिंदी के अंदर मैं बात करूँ तो ये आपको 59 पेज पर दिया गया है। अब देखिए साथियों, आप सभी को पता है भाई SSC के द्वारा यहाँ पर बात की जाए नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 में, जो भी एग्जाम होने उन सभी का नोटिफिकेशन आपके सामने रिलीज हो चुका है। तो इसके लिए नियॉन क्लासेज ने प्लान किया है कि भाई आपके लिए एक बैच लॉन्च कर दिया जाए। तो बैच बिल्कुल आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, जल्दी से आप इससे जुड़ सकते हैं। इस बैच का नाम बिग डैडी 2.0 बैच है। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाते हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर और GK GS। तो यहाँ पर मैथ राजा सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश की बात की जाए तो मनीषा मैम पढ़ाएंगे, रीजनिंग की बात की जाए तो श्री राम सर, और कंप्यूटर इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा नाम क्या है भाई, मुकुट तिवारी। और साइंस की बात की जाए तो जिज्ञासा मैम के द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी और पूजा मैम आपको GS का पार्ट पढ़ाने वाली है। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 699 में मिल जाता है और इसका लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड है। तो आप जल्दी हरी अप कर सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको कंप्लीट फुल्ली अपडेटेड बैच मिलने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर आपको इसके अंदर वीडियो और कंटेंट आपको बिल्कुल मिलने वाला है, आपको कहीं भी बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके लिए प्लान आउट किया गया, जल्दी से आप इससे जुड़ जाइए। कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें आगे, तो यहाँ पर बात की जाए भाई, इसके अंदर मैं बात करूँ MS वर्ड 2010 में पेज नंबर विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। जब भी मैंने आपकी थ्योरी की क्लास यूट्यूब पर ली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था मेन्यू बेस्ड सवाल आता ही है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, स्टेट एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, वहाँ से मेन्यू बेस्ड सवाल बिल्कुल आता है। मैंने वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया था भाई, इसके अंदर ये ऑप्शन होते हैं, इसके अंदर ये ऑप्शन होते हैं, चाहे फाइल मेन्यू हो, इंसर्ट हो, होम टैब हो, सारा का सारा कंटेंट आपको बड़े अच्छे लेवल से पढ़ाया गया था।
तो यहाँ पर फिर से मेनू बेस्ड सवाल पूछा गया है और पूछा गया भाई पेज नंबर विकल्प जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है। तो ये भाई किसके अंदर पाया जाता है, हेडर और फुटर के अंदर पाया जाता है। और हेडर और फुटर किसके अंदर पाया जाता है, आपका इंसर्ट ब्लॉक के अंदर पाया जाता है। तो ये देखिए हमारे पास में हेडर क्या होता है, वर्ड फाइल में शीर्ष पर छपा टेक्स्ट क्या होता है, हेडर होता है। जैसे ये आपके कंप्यूटर की बुक है, इस बुक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में बात की जाए डाउनलोड फ्री पीडीएफ ई बुक्स फ्रॉम नियॉन ऐप, तो ये हमारे पास में वर्ड फाइल में कहाँ पर दे रखा है, टॉप पर दे रखा है। आपका हेड कहाँ पर होता है भाई, ऊपर की तरफ होता है। तो हेडर जो छपा होता है वो कहाँ पर होता है, आपका टॉप ऑफ द वर्ड फाइल या फिर बुक के जो यहाँ पर कोई पेज होता है उसके ऊपर जो छपा हुआ तो है वो क्या कहलाता है, आपका हेडर। और फुटर मतलब पैर आपके कहाँ पर होते हैं, फिट आपके कहाँ पर होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। तो फुटर को कहाँ पर लिखा जाता है, नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो ये हमारे पास में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आगे की तरफ हम बात करते हैं। MS वर्ड 365 में किस फॉर्मेटिंग सुविधा का उपयोग दस्तावेज में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके जोर देने के लिए किया जाता है। आप चाहते हुए किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन देना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये किस ब्लॉक के अंदर मिलता है भाई, तो ये हमारे पास में फॉन्ट स्टाइल के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है, फॉन्ट स्टाइल के अंदर होते हैं। फॉन्ट स्टाइल होती है 4 टाइप की होती हैं। MS वर्ड में यहाँ पर बात की जाए तो फॉन्ट स्टाइल जो होती है कितने टाइप की होती है भाई, 4 टाइप की होती है। एक तो हमारे पास में रेगुलर होती है, कैसी होती है, रेगुलर होती है, जो यहाँ पर हमारे पास में कैसी होती है भाई, डिफॉल्ट फॉन्ट शैली होती है। इसके अंदर बात की जाए बोल्ड कंट्रोल B, इटैलिक कंट्रोल I और अंडरलाइन ये कंट्रोल U। तो ये हमारे पास में बात की जाए 60 पेज नंबर से मिल जाती है अंग्रेजी की बुक में। और 58 पेज की बात करूँ तो ये किस पर मिल जाती है, आपको यहाँ पर बात की जाए हिंदी की बुक के अंदर मिलता है। अब देखिए ईमेल के एक अनुलग्नक हो सकता है, अटैचमेंट इन ईमेल कैन बी। ईमेल के अंदर क्या क्या हो सकता है भाई, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आपसे पूछ लिया जाए ईमेल का पूरा नाम, तो ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, मैं आपसे बोल दूं भाई आपको एक फाइल शेयर करनी है ईमेल पर, तो किसी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट को क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। इसके अंदर आप क्या शेयर कर सकते हैं भाई, फोटो या फिर इमेज शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में भाई डिजिटल फोटो भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर बात की जाए भाई ईमेल के अंदर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो हो सकती, फाइलें हो सकती हैं। तो ये आपको 130 पेज पर आपको मिल जाती है, दोनों इंग्लिश और हिंदी में। तो ये हमारे पास में कहाँ से सवाल मिलते हैं, पूरे के पूरे सवाल बात की जाए तो यहाँ पर मोस्टली आपके सवाल गॉडफादर टॉपर्स हैंडबुक से मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या होती है, तो क्या होती है भाई, एक्टिव शीट होती है। क्या होती है, एक्टिव शीट होती है। तो इसी के साथ में हमारे पास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए 2023 की बात की जाए तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हो जाता है। इसे आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। मैं आगे आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।